एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। आपको क्या करना है बच्चों, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वैल्यूज को फाइंड करना है फॉर m की वैल्यू को फाइंड करना है फॉर विच इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, जैसे कि आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है 2x plus 3y is equal to 11, this is the first equation, and second equation is 2x minus 4y is equals to minus 24। ठीक है, ये आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आप फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन क्या बोल सकते हैं बच्चों, 2x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 24। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। पुटिंग ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से आपने क्या की, x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा बच्चों, 2 और x की जगह पे ये पूरा 4y माइनस 24/2। ठीक, इनटू प्लस क्या है आपका बच्चों, 3y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करेंगे आप। 2 की मल्टीप्लाई पहले आपने 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। लाइक टर्म्स को एडअप कर दीजिए, 4y प्लस 3y दैट इज 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 दैट इज 35 आ जाएगा यहाँ पे 7y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 5। y की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 35/7 दैट इज 5। आपको y की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन में आप इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन दिस इक्वेशन, यू गेट x इज इक्वल्स टू 4, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 5 माइनस 24 अपॉन 2। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 5 20 माइनस 24 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू 20 माइनस 24 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2 और y क्या है 5। अब क्या करना है आपको बच्चों, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है, आपको वैल्यू को फाइंड करना है ऑफ m की वैल्यू को फॉर विच दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको यहाँ दे रखा है x की वैल्यू आपकी आ गई क्या बच्चों, -2। ठीक, y की वैल्यू आपके पास है क्या, 5। अब इन दोनों की वैल्यूज की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 है बच्चों, y की जगह पे क्या आपका 5 इज इक्वल्स टू m, x की जगह क्या रखेंगे, -2 प्लस 3। ठीक, यहाँ से आप m की वैल्यू जब आपने x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बिलो इक्वेशन, इस बिलो इक्वेशन में आपने पुट की बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल्स टू -2m हो जाएगा प्लस 3, इधर 3 गया तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से -2/2 दैट इज -1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशंस गिवन है, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। आपने y और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना सा काम है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा बच्चों। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बने बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। लेट्स सपोज इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपके पास दो नंबर्स है बच्चों, लेट द नंबर बी x, आपने x बोल दिया, एंड डी स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है से नंबर बी y, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है बच्चों कि जब आप डिफरेंस कर रहे हैं दो नंबर्स का तो आपको क्या मिल रहा है 26, ठीक है। अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आपको 26 मिलेगा, तो x में से आपने सब्ट्रैक्ट किया y को, इट गिव्स यू 26, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। जो एक नंबर है, लेट्स सपोज मैंने बोला x क्या है 3 टाइम्स है y का, बिगर नंबर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, दूसरे वाले नंबर के 3 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से आपने ये दो इक्वेशन फॉर्म कर ली बच्चों, ठीक है। यू हैव दीज टू इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, विद द यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इक्वेशन 2 को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। इन इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह पे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, ठीक है, या तो 3y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों क्या मिलेगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, दैट इज 13। तो y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई बच्चों 13, ठीक है। इस तरीके से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू y, y क्या है 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 39, ठीक है। तो इस तरीके से आप x और वैल्यू y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज करेक्ट आई हैं कि नहीं। अगर देखिए से कि जब आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट किया तो इट गिव्स यू 26, करके देख लीजिए 39 में से जब आप 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 ही मिलेगा, ठीक है। और जो ये आपका x है 39 वो क्या है 3 टाइम्स होगा y के, ठीक है। अब 3 इंटू 13 करेंगे तो ये 3 टाइम्स भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप क्या करेंगे इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बच्चों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि दो एंगल्स होंगे जो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट में तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये गिवन है कि दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है। एंड जो लार्जर है उनमें से एक एंगल लार्जर जो होगा वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब कि जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्रीज क्या है ज़्यादा है लार्जर वाला, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका, लेट्स सपोज आपके पास दो एंगल्स हैं, वन ऑफ देम इज लार्जर एंड द अदर इज स्मॉलर वन, ठीक है। लेट द लार्जर एंगल बी x, सपोज कर लिया मैंने कि लार्जर एंगल क्या है बच्चों x, देन द स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों y, बी वाई, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, व्हिच मींस कि जो लार्जर एंगल है आपका x, ठीक है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से y से कितना ज्यादा है 18 डिग्रीज। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन को बना लिया, ठीक। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अलॉन्ग विद इट आपको दे रखा है कि these both angles are supplementary to each other, which means कि इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड इक्वेशन तो आप अपने आप बना लेंगे आराम से इजीली, ठीक है, कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है।
अब क्या करना है बच्चों, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस बाय द यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या करेंगे, इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन की x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, x की जगह पे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस 5 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 में से आप 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, करके देखिए 162। ठीक है, 162 डिग्री और यहाँ क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, ये मिलेगा बच्चों आपको। y की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे 162 डिग्री अपॉन 2 दैट मीन्स 81। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 81 डिग्री। y क्या मिलेगा यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, y क्या है आपका 81 डिग्री। ठीक, यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया। सिमिलर मैनर में आप x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री दैट मीन्स y कितना है आपका 81। 81 में 18 को ऐड करेंगे दैट मीन्स 99 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 99। तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना इजी सॉल्यूशन है। तो होपफुली आपको ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या किया मैंने बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस, जो कोच है क्रिकेट टीम का उसने खरीदे हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹3,800। लेटर शी बायस 3 बैट्स 5 बॉल्स ऑफ ₹1,750 का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको क्या करना है, ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, लेट सपोज कि हर एक बैट की कॉस्ट क्या है x रुपीज है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x रुपीज। अगर बच्चों हर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज होगी एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y रुपीज। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी बच्चों 7x। सिमिलर मैनर में अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y। और टुगेदर इन दोनों का सम जो है वो कितने रुपीज का बड़ा है 3,800 रुपीज का है। ठीक, तो दिस कंसीडर दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलर मैनर में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो कोच थी उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे 1,750 रुपीज में, विच मीन्स कि एक बैट की अगर कॉस्ट x रुपीज है तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी 3x। सिमिलर मैनर में अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 बॉल्स की 5y हो जाएगी इज इक्वल टू टुगेदर देयर सम विल बी 1,750 रुपीज। ठीक, कंसीडर दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या करना है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे आप। ठीक है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करिए, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x और y किसी भी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर लिख लीजिए। जैसे कि मैंने क्या किया 6y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने बोला 6y इज इक्वल्स टू 3,800 माइनस 7x, विच मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,800 माइनस 7x अपॉन 6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड। जब आप सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने सब्स्टिट्यूट की क्या हो जाएगा 3x प्लस
5, y की जगह पे क्या रखना है, ये इस वैल्यू को रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1750। इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3x प्लस 5 की मल्टीपल, पहले 5 की मल्टीप्लाई करिए इससे, तो क्या हो जाएगा 0 0 19,000 माइनस 5 7 35x अपॉन यहाँ उसके पूरे नीचे 6 इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अगेन आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 यहाँ 18x हो जाएगा प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और यहाँ पे x है ना, ठीक है। लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 18x में से 35x को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 आ जाएगा माइनस 17x, ठीक है, प्लस 19,900, ठीक, इज इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई इससे की तो क्या आ जाएगा 0 6 5 30 0 कैरी 3 10 42 35 5 कैरी 4, ये आएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए, माइनस 17x इज इक्वल्स टू 105000 माइनस 19,000, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ बच्चों 17x माइनस 17x इज इक्वल्स टू माइनस 8500, ये मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, जब आप इसको 17 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 85 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या कह सकते हैं आप, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 17, यहाँ से क्या कहेंगे x इज इक्वल्स टू 8500 अपॉन 17, 500 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको 500, ठीक है। सिमिलर मैनर में किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। करते हैं, लेट्स डू। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू 500 मिल गई आपको, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है आइदर इस इक्वेशन में या इसमें, ठीक है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 3 × 500 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। तो 3 × 500 गिव्स यू 1500 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, तो 5y क्या हो जाएगा बच्चों 1750 माइनस 1500, इट गिव्स यू 250 250, 5y इज इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 250/5, दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी बच्चों आपको 50, ठीक है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 50। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। y क्या आ जाएगा आपका 50। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।